जीवन आसान हो गया लेकिन हम कमज़ोर हो गए एट द हिडन कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। तो दोस्तों आप इमेजिन करिए कि 1850 जो ईयर है 1850, उससे एक इंसान अचानक से आपके रूम के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो ये चीज़ ऑब्जर्व करेगा कि आप एक बटन दबा करके तो रूम ठंडा कर लेते हैं, दूसरे बटन से दुनिया के किसी भी इंसान से आप बात कर सकते हैं। खाना जो है आज घर आ जाता है, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, उससे मूवीज़ इंस्टेंटली चल जाती हैं, नेटफ्लिक्स से, हॉटस्टार इत्यादि से। गाड़ी जो है वो हमें रास्ते बताती है। आज हमारी पॉकेट में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की नॉलेज मौजूद है। उसके लिए तो ये सब मैजिक से कम नहीं होगा। शायद वो ये सोचेगा कि ये लोग जो होंगे ये तो शायद हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड आदमी होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? आज के ज़माने में एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई है, अटेंशन स्पैन लोगों का गिर गया है, लोनलीनेस जो है वो बढ़ रही है। हमने अपनी पिछली 3 वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कशन करी। आज स्ट्रेस जो है वो कम होने की बजाय और बढ़ गया है। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट इफ द थिंग्स मेकिंग लाइफ ईजियर आर ऑल्सो मेकिंग अस वीकर? और हम 2 फिलोसफर्स के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। पहले हैं जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे और दूसरे हैं स्पेनिश फिलोसफर जोसे ओर्तेगा। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं डिस्कस करने की कि ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट सक्सेस क्या है? शायद कन्वीनियंस है, राइट? मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसने बिलियंस एंड बिलियंस जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ इंप्रूव करी है। मेडिकल साइंस हो जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी इत्यादि, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो या आपका इंटरनेट हो, राइट? हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से। तो इन्होंने ह्यूमन सफरिंग को ड्रामेटिकली रिड्यूस तो किया है। आज एवरेज इंसान के पास वो कंफर्ट्स हैं जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा के पास भी नहीं होते थे, और ये सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन हर अचीवमेंट के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं दोस्तों, और शायद कन्वीनियंस का भी एक हिडन कॉस्ट है। आइए सबसे पहले समझते हैं हम डिसअपीयरेंस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ज़रा आपने अपने दिन के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। आपने म्यूज़िक आप कोई सुना होगा तो 2 सेकेंड्स, ठीक है, मूवी देखनी है तो 5 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड यू कैन वॉच एनी मूवी दैट यू वांट। फूड ऑर्डर करना है तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। शॉपिंग करने जानी है तो 3 मिनट के अंदर अंदर आप ई-कॉमर्स ब्रांड्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कोई फैक्ट ढूंढना है तो आप विकीपीडिया पे, चैट जीपीटी पे तुरंत सर्च कर सकते हैं। सो हर जगह फ्रिक्शन कम हो रहा है। फ्रिक्शन मतलब एफर्ट, यानी आपका जो ह्यूमन एफर्ट उसमें लगता था वो कम हो गया। अब उसमें वेटिंग ख़त्म हो गई, पेशेंस जो था वो ख़त्म हो गया, और स्ट्रगल जो था वो भी ख़त्म हो गया। इनकन्वीनियंस जो किसी भी तरीके की थी वो सारी ख़त्म हो गई। और नेचुरली हमें लगता है कि फ्रिक्शन का डिसअपियर हो जाना शायद अच्छी बात होगी। लेकिन यहीं से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, अगर मसल्स यूज़ ना करो तो क्या होता है? वो वीक हो जाती हैं। अगर आप जिम जाना छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज करना छोड़ दीजिए तो आपकी बॉडी बेढौल हो जाती है। तो क्या मेंटल मसल्स भी वैसे ही वीक नहीं होती? तो ये है नीत्शे की वार्निंग। जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे ने 100 साल पहले एक वार्निंग दी थी। उनका मानना था कि जितने इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनका स्ट्रगल के थ्रू ही वो ग्रो करेंगे। अगर स्ट्रेंथ कंफर्ट से नहीं आती है, स्ट्रेंथ जो है वो चैलेंजेस से भी आती है। कॉन्फिडेंस कंफर्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस ऑब्स्टिकल जो है उनको ओवरकम करने से आता है। जो कैरेक्टर है इजी लाइफ से नहीं बनता, कैरेक्टर जो है डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने से बनता है। नीत्शे ने एक फेमस आइडिया दिया था, व्हाट डज नॉट डिस्ट्रॉय मेक्स मी स्ट्रोंगर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सफरिंग जो है हम उसको ऑटोमेटिकली इन्वाइट करें, लेकिन उनका पॉइंट ये था कि ग्रोथ और स्ट्रगल का रिलेशनशिप बहुत डीप है। जैसे जितना हम डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते हैं उतना ही हम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवॉइड करते हैं, राइट? तो अब हम कोशिश करते हैं डिस्कस करने की कंफर्ट ट्रैप के बारे में। यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसकी एक पैराडॉक्स शुरू होती है दोस्तों। हम कन्वीनियंस क्रिएट करते हैं ताकि लाइफ ईजियर हो, लेकिन ईजी चीज़ें नेचुरली जो है एडिक्टिव भी बन जाती हैं। जैसे इंस्टेंट एंटरटेनमेंट है, इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट वैलिडेशन है वेरियस डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, इंस्टेंट आंसर्स हैं, ठीक है। दिमाग धीरे धीरे जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बन जाता है। फिर जब कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आपके सामने आती है, मान लीजिए जैसे कि बुक पढ़ना हो गया, कोई नया स्किल सीखना हो, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज गेन करनी हो, एग्ज़ाम की किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, तो वो जो है वो अनयूजुअली एक हार्ड स्किल बन जाता है, वो एक हार्ड चीज़ बन जाती है। प्रॉब्लम टास्क में नहीं होती, शायद प्रॉब्लम जो है वो कंपैरिजन में हो जाती है। रियल लाइफ सोशल मीडिया फीड की तरह इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं होती, राइट? और इसलिए हमें महसूस करा होगा कि पेशेंस जो है वो आज के ज़माने में ख़त्म सी हो गई है। एक और टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एप्रिसिएशन।
ठीक है, स्पेनिश फिलोसोफर जोसे ओर्टेगा ने एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी। उन्होंने कहा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन लोगों को उतनी ही कन्वीनियंस देती है जितनी वो सहन कर सके। कोशिश करिए सोचने की। इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपका इंटरनेट हो गया, साफ पानी हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, आपका मेडिकल हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इन ये सब जो कन्वीनियंसेस है मॉडर्न ज़माने में जो आपके पास अवेलेबल हैं आसपास, हम इन सबको ऑलमोस्ट इनविजिबल समझते हैं। जब तक ये काम कर रही हैं तो हम इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन इन्हीं के पीछे थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं और जनरेशन्स का एफर्ट है। ओर्टेगा को फियर था कि लोग जो हैं वो बेनिफिट्स लेकर के क्रिएशन वाला जो डिसिप्लिन है वो छोड़ देंगे, और शायद हम आज वही देख रहे हैं। आज हम सिर्फ बेनिफिट उठा रहे हैं लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे। व्हेन टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स थिंकिंग फॉर अस, देखिए कन्वीनियंस सिर्फ फिजिकल टास्क तक लिमिटेड नहीं होती। अब टेक्नोलॉजी मेंटल एफर्ट्स भी रिड्यूस कर रही है। जीपीएस डायरेक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं कि क्या आपको देखना है। रिकमेंडेशंस डिसाइड करते हैं कि क्या सुनना है या फिर किसको सुनना है। सर्च इंजन्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ग्रेजुअली हम खुद काम चूज़ नहीं करते, सिस्टम्स ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं हमारे लिए, और यहीं से एक डेंजर सामने आता है। कन्वीनियंस जो है वो डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस कर देती है, लेकिन विजडम को नहीं। टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, जजमेंट नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो आंसर दे सकती है हमें, लेकिन वो मीनिंग नहीं दे सकती। वो डीप मीनिंग जो हम महसूस करते हैं वो कभी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। अब हम देखते हैं द ग्रेट मॉडर्न इल्यूजन के बारे में। मॉडर्न कल्चर जो है एक मैसेज रिपीट करती है, वो है ज़्यादा कन्वीनियंस मतलब ज़्यादा खुशी, ज़्यादा हैप्पीनेस। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल तो है नहीं। अगर कन्वीनियंस ही हैप्पीनेस होती मान लीजिए, तो हिस्ट्री की सबसे कंफर्टेबल जनरेशन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा खुशी और फुलफिल्ड जनरेशन होती। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है दोस्तों वो सिर्फ कंफर्ट्स के लिए डिज़ाइन नहीं है। हम चैलेंजेस के लिए भी डिज़ाइन है। हम चैलेंजेस से ग्रो करते हैं। हम अचीवमेंट भी और पर्पस भी और ग्रोथ भी और बिलोंगिंग भी, सब चीज़ों को सर्च करते हैं, सब चीज़ों का हेल्दी बैलेंस। तो जब जहाँ पे बिलोंगिंग और मीनिंग खत्म हो जाए, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कन्वीनियंस काफ़ी रहती है? और इनमें से कोई भी, जैसे अमेजॉन डिलीवरी की तरह, कोई इंस्टेंटली अराइव नहीं करता हमारे पास कि आपने ऑर्डर किया और 5 मिनट में आपके पास सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आ जाएगी। अब कोशिश करते हैं डिस्कस करने की वैल्यू ऑफ डिफ़िकल्टी के बारे में। शायद लाइफ जो है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स हैं, मास्टरी है किसी भी स्किल की, आपकी विजडम जो है जिसे हम बुद्धि बोलते हैं, राइट, फिटनेस है, कैरेक्टर है, लव है, तो रिलेशनशिप्स हैं, पर्पस हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि इनमें टाइम लगता है। ये कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरह नहीं है। इनमें एफर्ट लगता है, इनमें पेशेंस लगती है, इनमें हार्ड वर्क लगता है, और इसी प्रोसेस में कुछ उनकी जो वैल्यू है वो क्रिएशन होती है। अगर सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाए तो शायद उसकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। डिफ़िकल्टी सिर्फ ऑब्स्टिकल की तरह नहीं होती, कभी कभी डिफ़िकल्टी जो है एक वैल्यू क्रिएशन का भी साधन बनती है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे ये चीज़ जो है शेयर करना चाहता हूँ कि कन्वीनियंस जो है सिविलाइजेशन की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक है, लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह इसकी भी एक डार्क साइड है। जब कन्वीनियंस सर्वेंट होती है तो लाइफ बेटर होती है। जब कन्वीनियंस मास्टर बन जाती है तो यही जो लाइफ है इसकी सारी ग्रोथ रुक जाती है और सफरिंग चालू हो जाती है। तो दोस्तों जर्मन फिलोसोफर नीत्शे ने हमें याद दिलाया कि स्ट्रेंथ जो है स्ट्रगल्स से आती है, और जोसे ओर्टेगा ने हमें वार्न किया कि कंफर्ट को टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। और शायद मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी है। चैलेंजेस ये हैं कि कंफर्ट के बीच में रेजिलियंस कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि एंड में अ कंफर्टेबल लाइफ और अ मीनिंगफुल लाइफ हमेशा जो है वो सेम चीज़ नहीं हो सकती। कभी कभी जो चीज़ें हमें स्ट्रॉन्गर बनाती हैं वही चीज़ें जो हैं शायद सबसे अनकंफर्टेबल भी होती हैं। तो दोस्तों एंड में मैं आपसे एक छोटा सा कोट शेयर करना चाहता हूँ। वो है, द गोल ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टिकल बट समटाइम्स द वेरी ऑब्स्टिकल दैट वी आर ट्राइंग टू रिमूव एक्ट्स एज आवर पाथ। तो जो ऑब्स्टिकल है वही हमारा रास्ता बनता है। इसी चर्चा के साथ दोस्तों आज का सेशन हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साइकोलॉजी और फिलॉसफी से ऐसी नई नई रिलेटेड वीडियोस आपके सामने मैं लाते रहूँगा। धन्यवाद।